प्यारे बच्चों, जय हिंद। क्लास 11th एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 10। इस समय हमें क्वेश्चन नंबर 10 करना है और बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन 9 हम कर चुके हैं। ठीक, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करके रख दिया है कि अपने को थोड़ा टाइम सेव हो सके। तो देखिए, ये आपका क्वेश्चन है। हाँ, आपको अल्टीमेटली इसको a+ib के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये क्यूब है, तो यहाँ पर आप पहले क्यूब का फॉर्मूला भी लिख ही लो। अब एक सेकेंड, मेरे को ये बताना है कि a+b होल क्यूब मैं क्यों ले रही हूँ, माइनस क्यों नहीं। इन दोनों में से देखिए माइनस कॉमन आ गया। माइनस कॉमन लेकर हम दोनों को पॉजिटिव बना सकते हैं। क्यूब है, अब ये क्यूब इस माइनस पर भी है और इस पर भी है। माइनस का मतलब क्या, -1, तो -1 क्यूब अलग कर दिया और ये अपना क्यूब हो गया। तो ये -1 का क्यूब हो गया -1 और हमको क्या मिला, हमको मिला a+b होल क्यूब। और a+b होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + 3a² + 3ab² + b³ अच्छे से आपको आता है। तो वो मैंने यहाँ पर बच्चों अप्लाई कर दिया। इसमें कुछ ऐसी बात नहीं थी जो मैं इसको संभालती है कि मैं आपके सामने करूँगी, मैंने सॉल्व कर दिया, ये हुआ। अच्छा, i² क्या होता है, i² होता है -1, मेंशन कर दीजिए। i³ क्या होता है, ये क्या होता है -i, है ना। हम ये सब बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। तो हमने रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद रियल पार्ट्स एक साथ ले लिए, इमेजिनरी पार्ट्स एक साथ ले लिए और इनको जब हमने सॉल्व किया एलसीएम वगैरह लेकर, तो 24 - 2 से 22 हो गया, 107 यहाँ आ गया। माइनस को फिर हमने अंदर दे दिया और अपना आंसर रेडी हो गया। ठीक, अब जो क्वेश्चन है 11th, 12th एंड 13th, इन तीनों में फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी गुणन प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। 3 क्वेश्चंस हैं। ओके, तो ये आपका नंबर है। मैं आपको गुणन प्रतिलोम 2 तरह से बता रही हूँ, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फर्स्ट बेटा ये है कि इसको आप z बोल दो, जैसे कि बोला जाता है, आप लिख दो लेट z = 4 - 3i। आपको याद है हमने इनवर्स का एक फॉर्मूला पढ़ा था, z इनवर्स = कॉन्जुगेट z अपॉन एब्सोल्यूट z होल स्क्वायर। ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। इसको हमने डिराइव भी किया था कि ऐसा क्यों, पूरा डेरिवेशन था इस फॉर्मूले का। तो हिंदी में बोल देती हूँ, संयुग्मी, मतलब आपको जिस नंबर का इन्वर्स लेना है उसका आप लेंगे संयुग्मी। हाँ, और नीचे होगा मापांक का वर्ग। तो ये फर्स्ट मेथड है आपका फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला। चलिए, अभी यहीं पर मैं इसको करके आपको शो करती हूँ। तो z इनवर्स, अब z का संयुग्मी आपको याद है ना, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं बस। तो ये आपका हो गया 4 + 3i, 4 - 3i का कॉन्जुगेट हो गया 4 + 3i अपॉन मॉड्यूलस क्या होता है बेटा, अंडर रूट में होता है a² + b², दैट मीन्स 4² + 3² और हमको लेना है इसका वर्ग। तो 4 + 3i अपॉन 5, 16 + 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। तो आपका आंसर हो गया 4/5 + 3/5i। बाय द वे, हम फॉर्मूला भूल जाते हैं, माइंड से स्किप हो जाता, अरे बाबा रे क्या था। तो फिर कैसे लेंगे, आप ऐसे लेंगे कि आप लिखेंगे, पहले हिंदी वाले लिख लेंगे 4 - 3i का गुणन प्रतिलोम। ठीक, इंग्लिश वाले लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3i। दोनों जने फिर लिख देंगे इक्वल टू, चाहे ये हो चाहे इक्वल टू, क्या होगा 1/4
4 माइनस 3i। जब हम इसको इस तरह प्रोसीजर से करेंगे ना तो फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, भूल गए कोई बात नहीं। तो 4 माइनस 3i का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी कि गुणन प्रतिलोम क्या होगा, 1/4 माइनस 3i। इसके बाद हम लग जाते हैं इस प्रोसेस में कि डिनोमिनेटर में से i हट जाए, जैसे कि रैशनलाइज नहीं करते थे, बस सिमिलर मैनर में। अब क्या करते हैं, आपको याद होगा 4 प्लस 3i से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो ऊपर तो क्या हो गया, 4 प्लस 3i हो गया, नीचे a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना बेटा। यहाँ से क्या आ गया, 4 प्लस 3i आ गया, 4 का स्क्वायर 16, ये रहा माइनस 3 का स्क्वायर 9, i का स्क्वायर i स्क्वायर। ठीक, तो हो गया 4 प्लस 3i अपॉन 16 प्लस 9, है ना। तो 4 प्लस 3i अपॉन 25। करते करते मुझे याद आ रहा है कि मैंने यहाँ क्या बेवकूफ़ी की। ये तो 5 है ना, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे 5 का स्क्वायर चाहिए, तो 25। गॉट इट, ये मिस्टेक आप मत करिएगा, 5 स्क्वायर आएगा। ये तो स्क्वायर रूट का वैल्यू 5 है ना, स्क्वायर लगाना भूल ही गए। अभी हो गया, क्लियर हो गया। तो अगर फॉर्मूला भूल जाए तो हम डायरेक्ट मेथड से तो कर ही सकते हैं। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 11। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। इट इज √5 प्लस 3i। कौन सा मेथड प्रिफर करोगे? अभी देखो फॉर्मूले से हमसे एक मिस्टेक हुई थी, तो हम इसी को ही लेते हैं। क्या होता है, z बार अपॉन मॉड्यूलस z। ठीक, z बार मीन्स √5 माइनस 3i, और ये क्या होगा, स्क्वायर वाला ये क्या हो जाएगा, √5 का होल स्क्वायर प्लस प्लस 3 होल स्क्वायर। ठीक, और फिर इस पूरे का स्क्वायर, √5 माइनस 3i अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 9 होल स्क्वायर, दैट मीन्स √5 माइनस 3i अपॉन 14। ये जो रूट है ये हट जाएगा 14, सो आपका आंसर हो जाएगा √5 अपॉन 14 माइनस 3 अपॉन 14i। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 13 इज ओनली माइनस i, ओनली माइनस i। तो इसको आप लेट z तो लिख ही लेना, यहाँ भी ये तो लिखना ही, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, z कहाँ से आया वो तो बताना पड़ेगा। लेट z इज इक्वल टू माइनस i। नाउ z इनवर्स इज इक्वल टू z बार अपॉन मॉड z होल स्क्वायर। ठीक, अब z बार देखो फॉर्मूला ये वही आ गया ना, जो अपना इमेजिनरी पार्ट होता है उसका हमको साइन चेंज करना होता है जब हम कॉन्जुगेट यानी कि संयुग्मी लेते हैं। अगर आपका z माइनस i है तो z बार जो है ना वो प्लस i होगा। ठीक, संयुग्मी में जो इमेजिनरी पार्ट होता है ना उसका चिन्ह बदल जाता है। तो ये आपका प्लस i हो गया, है ना। और ये z क्या होता है बेटा, ये होता है यहाँ पर हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और इसका भी हमको करना है स्क्वायर, तो i अपॉन 1, √1 स्क्वायर एक ही बात है, तो i इसकी वैल्यू आ गई ओनली i। ठीक, तो माइनस i का इन्वर्स होगा i। आप दूसरे मेथड से भी चेक कर लो, माइनस i एक नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1 अपॉन माइनस i, यही होगा ना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, चाहो तो माइनस i से और ना चाहो तो प्लस i से, किसी से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, i से ही कर लो, किसी से भी कर लो, माइनस i से कर लो। तो ये हो गया माइनस i अपॉन आई स्क्वायर। अच्छा, आई स्क्वायर क्या होता है, आई स्क्वायर होता है -1, तो माइनस i अपॉन -1, आपका आंसर क्या आ गया, वापस i। ठीक है, तो आप फॉर्मूले से कर लो और नहीं तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.1, हियर इट इज।
एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। तो कुछ इस तरह से दिया है और अल्टीमेटली इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में आपको लाना है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। हिंदी वाले भी सुन लें, इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना, ये जो आपको एक्सप्रेशन दिया है इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में लाना है। ये हो गया √3 प्लस √2i माइनस √3 माइनस i√2। बेटा √2i बोल लो या i√2 एक ही बात है। ओपन किया ब्रैकेट, a प्लस बी a माइनस बी, है ना, a प्लस बी आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो, सिंस a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देयरफॉर ये क्या बन जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस i√5 का होल स्क्वायर हो गया ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, इधर तो माइनस है बेटा बीच में, तो ब्रैकेट सिंपली ओपन होगा, √3 प्लस √2i माइनस √3 प्लस √2i, दोनों को सेम तरह से लिख लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, √3 से √3 हुआ कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9। अब मैं इसको डायरेक्ट +5 लिखूं तो ऑब्जेक्शन तो नहीं है। देखो ना, आई स्क्वायर क्या होता है, -1 माइनस माइनस प्लस और √5 का स्क्वायर 5, ठीक, अपॉन √2i प्लस √2i, तो क्या हो गया 2√2i, ठीक है, √2i प्लस √2i मीन्स 2√2i, ऐसे समझो। अब इसमें आपको दो काम एक साथ करने होंगे, एक तो √2 से भी मल्टीप्लाई कर दो, रैशनलाइज हो जाएगा, और आयोटा से तो करना ही है, मतलब कुल मिलाकर आप √2i से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 2 इस 14 को कैंसिल कर रहा है, तो 7 अपॉन, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करके ही लिखती हूँ, ठीक है, 7 इंटू √2, तो ये हो गया 7√2i न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में √2 हमारा मकसद ही यही था, i इंटू आई स्क्वायर यानी कि √2i का होल स्क्वायर, कुछ भी समझ लो, ठीक। तो अभी हो गया 7√2i न्यूमरेटर में, इधर क्या हुआ, इधर हुआ -2, आई स्क्वायर मीन्स माइनस, तो बस आपका फाइनल आंसर आ गया -7√2i अपॉन 2, ठीक है। तो मुझे लगता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने सफलतापूर्वक फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, ठीक। और न्यू एक्सरसाइज में हम एक न्यू चीज़ सीखने वाले हैं, वो है आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो उसके लिए आप हाजिर रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो मेरा ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।